हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। और आज मैं फिर से आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी का एक पहलू शेयर कर रही हूँ। और ये बात है जनवरी 2008 की। और ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि रात को जो है 1:30 बजे विशाल के पापा जी ये डिसीजन लेकर सोए थे कि कल सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगी सबसे पहले मैं तुम्हें फ़ोन ला कर दूंगा, और अगर तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होगा तो किसी ना किसी दिन मैं दुकान से आऊँगा तो तुम तो हार्ट अटैक से मरी हुई मुझे मिलोगी। मैं पक्का कल फ़ोन ला कर दूंगा। तो ये बात है जनवरी 2008 की। तो मेरे पास उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, और ज़्यादातर लोगों के पास जो है नोकिया के जो इतने छोटे छोटे से मोबाइल होते ना वो ज़्यादा होते थे। किसी किसी के पास थोड़ा सा बड़े साइज़ का भी होता था, लेकिन नोकिया का जो फ़ोन था वो बजट में आ जाता था। तो विशाल के पापा के पास तो फ़ोन था, लेकिन मेरे पास घर पर फ़ोन नहीं था और ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी, एक फ़ोन से काम चल जाता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि काफ़ी ठंड भी थी और सुबह की धुंध छटी थी, तो थोड़ी सी देर के बाद शाम की धुंध गिरनी शुरू हो गई। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सर्दियों में कई दिनों तक ऐसा होता है कि सुबह की धुंध हटती है तो शाम की गिरनी शुरू हो जाती है। और शाम के जब 7 साढ़े 7 बजते हैं ना तो इतनी धुंध हो जाती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लोग अपने घरों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और उस दिन ऐसे ही धुंध गिर रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उस दिन तो धुंध छटी ही नहीं थी। पूरा दिन धुंध गिरती रही और 5 बजे इतनी धुंध हो गई थी जैसे काली अंधेरी रात हो गई है, ऐसा उस दिन हुआ था। और सर्दियों में धुंध की वजह से विशाल के पापा जी 9:15 या 9:30 बजे तक अपनी दुकान से घर आ जाते थे। और उस टाइम पे मेरी अपनी दुकान नहीं थी, सिर्फ इनकी दुकान थी। तो गर्मियों में तो ऐसा होता था कि दिन काफ़ी बड़े होते थे, तो 6:30 बजे तक बच्चों को रात का खाना खिला के और मैं इनकी दुकान पर चली जाती थी। तो रात के टाइम पे जैसे कस्टमर ज़्यादा होते हैं तो इनका हाथ बटा देती थी। लेकिन जब सर्दियों के दिन ज़्यादा छोटे हो गए थे तो इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि तुम बच्चों की देख रेख करो और वहाँ पर मत आया करो, लेट हो जाते हैं काफ़ी। तो उस दिन क्या हुआ कि बच्चों को तो वही मैं 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खिला के सुला देती थी कि बच्चों को सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है। और सासू माँ भी मेरे पास ही थी, तो सासू माँ भी अपना खाना खा के और 8 बजे के करीब वो अपना सो गई। और मैं तब तक नहीं सोती थी जब तक विशाल के पापा नहीं आते थे। मैं इनका वेट करती रहती थी कि ये आएंगे, इनके आने के बाद फिर मैं इनके लिए खाना बनाऊंगी, ये खाएंगे तभी सो पाएंगे। तो इतनी धुंध गिर रही थी और मुझे ये था कि आज ये और जल्दी घर आएंगे, क्योंकि 5 बजे ही काफ़ी अंधेरा दिख रहा था कि और जल्दी आएंगे। लेकिन उस दिन ये रात के 12:30 बजे घर आए। और जैसे ही 9 बज गए नहीं आए, मैं कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर, और मेरे अंदर जो है ना बेचैनी होनी शुरू हो गई कि इतनी धुंध गिर रही है अभी तक नहीं आए हैं। फिर मन में एक तसल्ली थी कि अभी 9 बजे हैं, 9:30 तक आ जाएंगे, तो ये 9:30 तक भी नहीं आए। फिर सोचा कि कस्टमर आ गए होंगे, शायद 10 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन ये 10 बजे तक भी नहीं आए। और मेरी जो है ना अंदर से बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई। और सासू माँ आराम से अंदर सो रही थी। और हमारे पास में जो है एक और परिवार रहता था, क्योंकि जो मकान था उसमें 2 फैमिली रहती थी। तो उनके घर में भी एक ही मोबाइल था और उनके बेटे के पास था, और उनका बेटा जो है रात को उनकी नाइट शिफ्ट थी तो वो मोबाइल लेके अपना ड्यूटी पे चला गया। तो उनसे भी ये नहीं था कि मोबाइल लेके और फ़ोन करके मैं विशाल के पापा से ये पूछ सकूं कि तुम कहाँ हो, अब तक घर नहीं आए, क्या बात है, कब तक आओगे। मतलब कोई ये नहीं था कि मैं इनसे कैसे संपर्क करूं, कैसे बात करूं। तो रात के 11 बज गए। मैं कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर बार बार मैं गेट खोल के देखती कि शायद अब आ जाएंगे, शायद अब आ जाएंगे। और ऐसे में मतलब है ना, मेरा सर्दी का टाइम था और मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। और इतनी बेचैनी मतलब ज़िंदगी में तब हुई थी ना, मैंने कभी महसूस नहीं की। और मन में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आने लग गए कि इतनी धुंध गिर रही है, पता नहीं क्या हो गया होगा जो अब तक ये घर नहीं आए हैं।
आप समझ सकते हो कि मतलब ऐसे में ना सीधी बात तो कोई सोचता ही नहीं है, सारी उल्टी ही दिमाग में आएंगी। 11 भी बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, लेकिन ये घर नहीं आए। और मैं किसको बोलूं जा कर के कि कोई विशाल के पापा जी को उनकी दुकान के रास्ते जाए या मेरे साथ चल पड़े तो मैं इनको ढूंढने के लिए जाऊं। अब अकेली औरत, घर से निकलने में भी डर लगे। आप सब लोग समझ सकते हो कि अकेली औरत, इतनी धुंध गिर रही है, कुछ भी नहीं दिखता, तो घर से अकेली मैं निकलूं कैसे। बच्चे भी मेरे बहुत छोटे छोटे थे। अनुज लगभग यही छोटा सा था, स्कूल में जाना स्टार्ट किया था इसने, और अनुज भी छोटा, विशाल भी छोटा, तो बच्चों से भी हेल्प नहीं मिल सकती। अब किसको लेकर जाऊं, किसको बोलूं, और किससे मैं कहूं कि आज इतनी बेचैनी मुझे क्यों हो रही है। विशाल के पापा जी नहीं आए और मैं अकेली ही उस पीड़ा से गुजर रही थी। कोई पूछने वाला भी नहीं कि क्या हो गया है। कई बार क्या होता है ना कि घर में अगर दूसरा आदमी मतलब साथ में बैठ के हिम्मत दे कि तुम परेशान मत हो, आ जाएंगे, वो भी एक थोड़ी सी हिम्मत होती है। बट मैं अकेले ही उस सारी मुसीबत से जूझ रही थी और इतनी बेचैनी। फिर रात के 12:30 बज गए और मैं अंदर जा ही ना पाऊँ, इतनी ठंड हो रही और मुझे इतनी गर्मी लग रही ना, इतनी ठंड में इतनी बेचैनी कि मैं बता नहीं सकती। और मैं बार बार गेट का जो है दरवाज़ा एक बार खोलूं और बाहर गली में देख लूं कि शायद विशाल के पापा जी कहीं से दिखाई दे जाएं मुझे, और फिर से फटाफट बंद कर दूं डर के मारे कि कहीं कोई शराबी बेवड़ा इधर से कोई गुजर जाए और कहीं कुछ मतलब अपने साथ ही कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस बात का भी मुझे डर था। तो फिर फटाफट मैं गेट बंद कर देती और कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर। 12:30 बजे विशाल के पापा जी घर आए और इनको देखते ही मैं इतना ज़ोर से रोई ना कि बस पूछो ही मत। और पूछा कि ये बताओ कि तुम कहाँ थे अब तक। और इन्होंने मेरी हालत देखी, ये बताना तो पहले भूल गए कि मतलब आज हुआ क्या था। इन्होंने पहले मुझे बिठाया, थोड़ी सी हिम्मत दी और कहा कि पहले तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि मतलब तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो। तो मैंने कहा देखिए, तुम अब तक घर से नहीं आए, और देखिए मुझे आज भी रोना आ गया वो बात याद करके। तुम अब तक घर नहीं आए और मुझे इतनी बेचैनी हो गई, मैं कहाँ तुमको ढूंढने के लिए जाऊँ। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि मैं फ़ोन करके ये पूछ सकूँ कि तुम कहाँ थे और क्या कर रहे हो, अब तक कहाँ पर हो। तो मुझे कम से कम पता तो होता कि तुम कहाँ पर हो, ठीक भी हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे मन को एक तसल्ली हो जाती कि तुम ठीक हो और इतने बजे तक घर वापस आओगे। तो ये था कि फिर मुझे सिर्फ आपका वेट करना था। लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी हो गई और एक के बाद एक मुझे बुरे ख्याल आते गए कि इतनी धुंध गिर रही है, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं ये ना हो गया हो, क्योंकि इतनी धुंध में तो हर रोज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप लोगों को पता है बैड न्यूज़ आती रहती हैं। तो मेरा मन काफ़ी घबराया हुआ था। तो इन्होंने जो है मुझे बिठाया, पानी पिलाया, खुद की हालत भूल गए कि क्या हो गया है, और फिर मुझे समझाया कि इतनी चिंता मत किया करो। फिर मैंने कहा पहले ये बताओ आप इतना लेट आए क्यों हो। तो इन्होंने बताया कि मैं दिन में जो है 3 बजे थोक की दुकान पर आया था और वहाँ पर मैंने अपनी दुकान का राशन पैक करवाया था। तो बिल बनवा के पेमेंट करके मैं चला गया था। तो दुकान वाले ने कहा था कि मैं 1 घंटे में आपका सामान जो है रेहड़ी में भरवा के, जो घोड़े खच्चर वाली रेहड़ी होती है, इतना सामान था, उसमें भरवा के और आपकी दुकान पे भेज दूंगा, तब तक आप चलिए मैं पैक करवा के भेज रहा हूँ। लेकिन उसने जो है सामान मेरे पास 10 बजे भेजा, क्योंकि 9:30 बजे जब मैं दुकान से चलने के लिए मैंने दुकान बोड़ा दी थी, बोहड़ाना यानी उसको शटर नीचे करना, तो उसको शटर नीचे करके मैं चलने की तैयारी में था। लेकिन उसका फ़ोन आ गया दुकान वाले का कि मैंने आपका जो सामान है ना वो पैक करके रेडी में और यहाँ से चलता कर दिया है, इसलिए आप अपना सामान उतार लेना। अब मैं भी क्या करता, मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ मैं किसके भरोसे बोलूँ कि भाई सामान को कौन उतारेगा। तो इस वजह से फिर 10 बजे वो रेडी वाला पहुँचा, क्योंकि धुंध ज़्यादा गिर रही थी, तो ऐसे में काफ़ी मतलब दिक्कत होती। तो रेडी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे धुंध ज़्यादा थी, तो धीरे धीरे करके रेडी वहाँ तक पहुँची, तो 10 बज गए।
फिर एक रेहड़ी का जो सामान था वो सारा पहले दुकान के बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि दुकान भी छोटी थी ना, एकदम से सारा सामान अंदर नहीं आ सकता था, तो पहले बाहर रखना पड़ता था और फिर एक एक करके अंदर दुकान में सेट करना पड़ता था। तो कहने लगे मुझे अकेले फिर वो सारा सामान अंदर सेट करना पड़ा, और उसको, जबकि मैं उसको जो है अच्छी तरह से उसको सेट करके नहीं आया, सिर्फ बंद जो पैकिंग वाला सामान था जिसको बांध रखा था ऐसे पन्नियों में, उसी को अंदर रख के आया हूँ, सेट करके आया हूँ, और उसी में मुझे इतना टाइम लग गया। और फिर धुंध इतनी थी, आने में मुझे जो 10 मिनट का रास्ता उसको तय करने में आधे घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये लगा लो कि बिल्कुल पैदल ही चल के आया हूँ, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो मैंने कहा देखिए आप तो लेट हो गए, लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, आप क्यों नहीं आ पाए हो। लेकिन अगर आप आधा घंटा और नहीं आते ना तो मैं मर जाती, क्योंकि मेरी हालत उस दिन ऐसी हो गई थी कि मेरी बिल्कुल जान निकलने वाली थी। अकेले ही रो भी ली, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान। तो इन्होंने कहा कि कल जैसे ही मार्केट खुलेगी सबसे पहले मैं तुम्हें फ़ोन ला कर दूंगा, नहीं तो किसी ना किसी दिन मैं दुकान से अगर लेट हो गया और घर लेट आया तो तुम मुझे मरी हुई मिलोगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी हमारा जो है बजट इतना नहीं है कि तुम मुझे फ़ोन ला के दोगे, अभी तो घर की जो हालत है वो ठीक नहीं है, कम से कम 1000-1200 रुपये का फ़ोन आएगा, इससे कम तो आएगा नहीं। तो कहने लगे कोई बात नहीं, 1000-1200 रुपये हम मैनेज करेंगे, वहाँ का खर्चा यहाँ पे इधर उधर एडजस्ट करके और मैं सब मैनेज कर लूँगा, लेकिन अगर तुम मर गई तो फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर अगले दिन 10 बजे मार्केट खुली, क्योंकि सर्दियों में तो 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक जाकर दुकानें खुलती हैं। और इन्होंने मुझे नोकिया का फ़ोन ला के दिया, जो कि ब्लैक कलर का था, इतना सा। और वो सन 2008 से लेकर वो फ़ोन मैंने जो है 2016 तक यूज किया। बाकी चलता था वो, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा सा वो कई बार गिर गया, हाथ से छूट गया तो ख़राब सा हो गया था। फिर मुझे नोकिया का ही दूसरा फ़ोन इनके पापा जी ने ले कर दिया था, वो भी टच वाला नहीं था, बटन वाला ही था। और सन 2017 में फिर मैं जब यूट्यूब पर आई तब पहली बार ये टच वाला फ़ोन जो है विशाल के पापा जी ने ही मुझे दिलवाया था, कि अगर तुम कुछ काम करना ही चाहती हो तो फिर उसके लिए एक मोबाइल तो चाहिएगा। तो स्टार्टिंग में पहला फ़ोन लेने के पीछे की जो स्टोरी थी ना वो मेरी यही थी। मतलब घर की आर्थिक हालात ठीक ना होते हुए भी विशाल के पापा जी ने मुझे फ़ोन लेकर दिया था, कि अब ऐसा है कि बाय चांस मैं लेट हो जाऊं तो तुम पूछ सकती हो कि मैं कहाँ पर हूँ, कितने बजे तक आऊँगा, तो तुम्हारी कुछ चिंता कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे जो है फर्स्ट फ़ोन मिला था नोकिया का, ब्लैक कलर का छोटा सा, और उसके पीछे की यही कहानी थी। तो आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर ज़िंदगी के एक नए पहलू के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।